एसआईआर के नाम पर जुल्म का एक नया दौर। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मुसलमान हो? तब तो तुम 10 कागजात और लाओ। क्या हो जब इस लाचार तबके को कागजात और शनाख्त के बहरान में मुब्तला कर दिया जाए। गरीब ठेले वाला, कोई किसान या वो आदमी जो सड़क किनारे जूता पॉलिश करता हो या किसी जगह प्यून का काम करता मुलाजिम, ये हमारे समाज का वो तबका है जो सुबह चावल का डब्बा देखकर, बिजली का बिल हाथ में लिए, बच्चे की फी ना भरने की दुहाई के साथ एक ज़हनी कशमकश लेकर घर से निकलता है। इसके लिए ज़िंदगी चुनौती है। अगर काम करेगा तो शायद रात का चूल्हा जले। मगर क्या हो जब इस लाचार तबके को कागजात और शनाख्त के बहरान में मुब्तला कर दिया जाए। इससे कहा जाए कि तुम जो जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत लाओ। अच्छा तुम, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मुसलमान हो? तब तो तुम 10 कागजात और लाओ। एसआईआर के नाम पर जुल्म का एक नया दौर समाज के गुरबा पर मंडरा रहा है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो टेबल के नीचे से वो कागज़ देते हैं जिन पर गांधी जी हैं, और उन्हें टेबल के ऊपर से उन्हें वो कागज़ मिल जाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। मगर गरीब सिवाय दुआ के क्या दे सकता है। गुजरात के सोमनाथ असेंबली हलके में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जनवरी महीने में 15,600 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जमा की गई हैं, जिनका मकसद वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से अक्सरियत दरख्वास्तें मुस्लिम वोटर्स की हैं। हलके में तकरीबन 2,60,000 वोटर्स हैं। कांग्रेस के कारकुनों के मुताबिक इनमें से लगभग 50,000 वोट्स मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। खबरों के मुताबिक 15,663 फॉर्म 7 एप्लीकेशंस जमा की गई हैं, जो आमतौर पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एप्लीकेशंस शहर और गांव दोनों जगह के मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाकर दी गई बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि फॉर्म्स की तफसील इंग्लिश में डिजिटल तौर पर छाप कर दी गई थी, जबकि नाम गुजरात में हाथ से लिखे गए थे। इस बात ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सब काम तंजीमी तौर पर साथ किए गए। इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक बल्क में बस फॉर्म्स जमा करने पर पाबंदी है, यानी कि एक साथ कई सारे फॉर्म्स जमा नहीं किए जा सकते। बताया गया है कि 269 लोगों ने, हर एक ने 50 से ज़्यादा फॉर्म 7 एप्लीकेशंस जमा की हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। कानून के मुताबिक बूथ लेवल एजेंट एक दिन में सिर्फ 10 फॉर्म ही दे सकता है, और अगर ज़्यादा फॉर्म्स हों तो उनकी शख्सी जांच होती है। कुछ एप्लीकेशंस में वोटर्स के गायब या हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट बताया गया, जबकि कुछ में उन्हें भारत का शहरी ही नहीं करार दिया गया। ये इल्ज़ाम अगर गलत साबित हो जाए तो कानूनी जुर्म माना जाता है। ऑफिशियल्स का कहना है कि झूठी मालूमात देने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत जुर्म है, जिस पर जेल की सज़ा भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के एक ज़रिए ने कहा कि अगर किसी की शनाख्त का फ़र्ज़ी इस्तेमाल साबित होता है तो उसे सूरत में फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए उसके खिलाफ। इस मामले ने सोमनाथ से सियासी गर्माहट और तेज़ कर दी है और वोटर लिस्ट की साफ शफाफियत पर, यानी कि ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेस्ट बंगाल में पहले ही हंगामा जारी है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। मगर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि राजद और कांग्रेस दोनों की सांठ-गांठ से एसआईआर के मुद्दे को उठाया तो गया, मगर उतनी तेज़ी से कैरी नहीं किया गया। कुल मिलाकर के सवाल ये है कि समाज का वो तबका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कमाएगा नहीं तो रात में उसका चूल्हा नहीं जल सकता, उसे क्या इस कागज़ात के मरहले में फंसा दिया जाना सही है? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।